हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शहर से दूर एक जंगल में एक पीपल के पेड़ पर मैना का जोड़ा रहता था। बीकू और बीनी उनके नाम थे। दोनों बहुत खुश रहते थे। हर सुबह दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते। शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते। बीनी ने कुछ समय बाद अंडे दिए। बीकू और बीनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। अब बीनी अंडों को सेती थी और बीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। वह अपनी सूंड से मस्त होकर उस पेड़ को हिलाने लगा। उसके हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर बीकू और बीनी का घोंसला था और उनके घोंसले में रखे अंडे टूट गए। बीनी ज़ोरों से रोने लगी अपने टूटे अंडों को देखकर। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बीकू और बीनी के दोस्त उसके पास आए और रोने का कारण पूछने लगे। बीनी ने सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज देते हुए उनका एक दोस्त गोलू बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका। बीकू बोला, गोलू भाई, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो गोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वह विशाल जानवर। परंतु फिर वह बोला, बीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो। इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अकल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त चिंकी मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। गोलू ने अपनी दोस्त चिंकी के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। चिंकी बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, मैं अपने मित्र नाटू मेंढक की भी सलाह ले लूँ तो अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए ज़रूर कोई आसान तरीका बता देगा। बीकू, गोलू और चिंकी तीनों नाटू मेंढक के पास गए। सारी बात सुनकर नाटू बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। चिंकी बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर अपने मधुर स्वर में उसके कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय गोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह अंधा हो जाएगा, इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज़ करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज़ तालाब से आ रही है। वह आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको नाटू की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, चिंकी और गोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे विशाल जीव को मार गिराया और वे सब प्यार से रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी फ्रेंड्स।